हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, मैं आकांक्षा और आप सबका खूब सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्यूरियस ब्लॉग में। जब वहाँ पे गई तो इतनी सिचुएशन ख़राब, पूरा कपड़ा गंदा और इतनी ज़्यादा, और पूरे रास्ते मेरे से सब पूछ ये तो मेरे को ये बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तुम सब कुछ सही होगा। मम्मी लोग भी बोल रही थी और फिर रास्ते में पूछ रही थी दर्द हुआ स्टार्ट, दर्द हुआ, नहीं मम्मी नहीं हुआ दर्द। फिर जब वहाँ पे उस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे डॉक्टर चेक की, उसके बाद फिर वो कुछ लिखी जैसे कि सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, वो सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें हुई, ब्लड टेस्ट हुई, सोनोग्राफी हुई, सब कुछ हुई। तो जब सोनोग्राफी हुई तो उसमें उसमें रिपोर्ट में था 10 दिन लेट है, मतलब हमारी डिलीवरी डेट थी कुछ दिन पहले और 10 दिन हम लोग लेट कर दिए। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अल्ट्रासाउंड कराया था वो 6 मंथ में कराया था, तो वो शायद 22 या 28 को हमारा डिलीवरी डेट दिया था जून में, लेकिन 9th मंथ में करवाना ज़रूरी होता है, उसमें एग्जैक्ट डेट बताता है। तो उसमें हम लोग नहीं करवाए थे और उसी का वेट कर रहे थे कि अभी 22 और 28 आया नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ पे जाके सोनोग्राफी करवाई उसमें पता चला मेरे को 10 दिन लेट था, इसीलिए बाबू पेट में पॉटी कर दिया था। और फिर ये कि हाँ, और फिर वो बाबू का जो सर होता है बेबी का वो नीचे की ओर मुड़ गया था, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल थी और अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। एक होता है ना कि पाइप फंस जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ डॉक्टर बोले सब कुछ नॉर्मल है, आप यहाँ एडमिट हो जाओ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगी। तो फिर वहाँ पे मैं जाके एडमिट, वहाँ पे जब डॉक्टर मेरे को बोले कि सब चीज़ नॉर्मल है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो सुकून मिली। यहाँ वहाँ एक हॉस्पिटल से तो रेफ़र किया NMCH, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। यहाँ पे आई तो सब लोग, एक नर्स बोली कि बाबू पेट में पॉटी कर दिया है, तब भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और जब उस हॉस्पिटल में गई तो ये नहीं मेरे को बताया गया था कि बाबू पेट में पॉटी कर दिया है, लेकिन बेबी होने के बाद ये बताया गया था कि बाबू पेट में पॉटी कर दिया था। तो वहाँ पे बस बोला कि सब कुछ ठीक है, बाबू का सर नीचे है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आप यहाँ पे एडमिट हो जाओ। तो हम लोग एडमिट हुए। मे बी अगर ये सारी प्रोसेस करते करते लगता है 11:30-12 बज गए, और कोई भी खाना वाना कुछ नहीं खाया था, और 11-12 बजे तक सब भूखे, किन्हीं को कुछ भी, मतलब दो शॉप भी सारे बंद हो गए थे, 12 बजे कौन से शॉप खुले होते हैं। फिर वहाँ पे एडमिट किया, फिर वहाँ पे मेरा तो सारा वाटर ही लीक हो चुका था, तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गई थी, तो पानी की बॉटल्स आई 3, और उसी में सुई दवाई जो भी होता है दर्द बढ़ने का जो सारा होता है सारा उसी में हो रहा था। और धीरे धीरे मेरे को पेन स्टार्ट हुआ, और जब पेन स्टार्ट हुआ, आप अकेले अकेले खेल रहे हो, मम्मा आपसे बातें नहीं कर रही, वही आप देख रहे हो मम्मा किससे बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है, पुग्गू से नहीं कर रही है। हाँ, तो मेरे को 1 बजे से हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुई, जब डॉक्टर ने, सॉरी नर्स ही थी, नर्स ने सुई वगैरह दी, तो बहुत सारे 3 बॉटल्स आए थे पानी की। और पता जब इतना स्लोली पानी चढ़ता है ना, मेरे को फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा था, तो मैं पूछ रही थी ना आंटी मैं पूछ रही थी ना आंटी ये वाली बोतल ख़त्म होने के बाद और भी चढ़ने लगी क्या? तो बोल रही हाँ बेटा ये दोनों लगी। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, इतनी ज़्यादा। और फिर जब धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ तब जाके बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक माँ बनना सच में बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इसलिए माँ को सत नमन करती हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है बाई गॉड। अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरे को रोना आता है, ऐसा लगता है पूरा बॉडी से हम सा जाता है। तो क्या हुआ, पेन स्टार्ट हुई धीरे धीरे, 3-4 बजे तक बहुत ही तेज़ पेन हो रही। जब मैं आंटी आ रही तो आंटी आके बार बार चेक करती है ना नर्स, तो आके चेक कर रही, तो बोल रही हो आंटी अब कब होगा बेबी, अब कब होगा, ऐसे मैं पूछ रही थी। बोली होगा बाबू आप रुको तो सही। तब जाके फिर मॉर्निंग में 6:30 बजे में भी मेरे को लेबर रूम में शिफ्ट किया गया था। और फिर जैसे ही मेरे को नहीं, हमको लगा ना कि, और इतना पेन हो रहा था कि मैं मम्मी के गोद में सर रख के एकदम छटपटा रही थी, ऐसे बोल रही थी मेरे को सहलाइए, इस तरह से कह रही थी। तो फिर जब लेबर रूम में शिफ्ट किया गया था ना, तो अकेले थी बिल्कुल, और
और इतना ज़्यादा घबरा रही थी। और आंटी लोग बोल रही थी प्रेशर देने के लिए, जब दर्द होता है ना तो प्रेशर लगा। और मेरे को लगा कि अभी शिफ्ट ही किए लेवल में तुरंत थोड़ा ना बेबी हो जाएगा, मेरे को क्या पता था। तो फिर मैं मम्मी को बुला रही थी, नर्स को बोल रही थी प्लीज़ मम्मी को भेज दीजिए प्लीज़, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं होता बेबी होने के टाइम में कोई भी फैमिली को। और मेरे हस्बैंड पता नहीं थे, वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर आया और उसी बीच में हमारा बेबी हो गया था। तो मेरे को नहीं पता था कि अभी तुरंत शिफ्ट किया तुरंत बेबी हो जाएगा। तो वो मेरे को बोल रहे थे फोर्स करने के लिए, तो मैं कर रही थी। और हर पल ये भगवान का लम रही थी प्लीज़ दुर्गा माँ मेरे को किसी तरह से उबार दो, मतलब अच्छे से सब कुछ नॉर्मल कर दो, जल्दी से हमारा बेबी आ जाए और हम इस कष्ट से दूर हो जाएं। तो इस तरह से हुआ। सो फाइनली 7 बजे हमारा बेबी हो गया था। और मेरे को जैसे मेरा बेबी हुआ उसी में बेहोश हो गई थी। फिर मेरी छोटी ऑपरेशन हुई थी, टाँके वाके लगे थे नीचे में, और फिर बाद में भी बहुत ही दिक्कतें हुई थी। तो चलिए यही थी हमारी डिलीवरी स्टोरी। सो जो गलती मैं की वो आप मत करना। 9th मंथ में सोनोग्राफी करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, जब बाबू हुआ था तो जो डॉक्टर थी वो बाबू को जैसे ही हुआ वैसे दिखा दी मम्मी को, और बोली कि ये देखो अब बाबू पेट में पॉटी किया हुआ था। तो सच में बाबू पेट में पॉटी किया हुआ था, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गई। तो भगवान को सच नमन। जैसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो, सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आप सभी की जो लोग भी माँ बनने वाले होंगे सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सबकी अच्छी से हो, यही मैं भगवान से दुआ करूँगी। तो अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहें। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। लाइक कीजिएगा और शेयर खूब सारा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।